मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे अपने सपने नहीं चाहिए थे, मुझे भी चाहिए थे। लेकिन कुछ सपनों से पहले कुछ जिम्मेदारियां आ खड़ी होती है और फिर इंसान खुद से पहले घर के बारे में सोचने लगता है। मेरी उम्र वो थी जब लोग अपने लिए जीते हैं, मज़े करते हैं, घूमते हैं, जो मन करे वो करते हैं। और मैं महीने की शुरुआत में ईएमआई गिन रहा था। घर में किसी ने मुझसे कभी सीधे नहीं कहा तू अपनी खुशी छोड़ दे, लेकिन हर खामोशी में ये बात साफ लिखी थी। पापा की थकान, माँ की चिंता और घर की ज़रूरतें ये सब बोलते नहीं थे, पर रोज़ याद दिलाते थे। मैं चाहता तो था अपने लिए भी कुछ करना, पर हर बार जब खुद पर खर्च करने का मन करता, घर की कोई ज़रूरत पहले आ जाती थी। कभी बिजली का बिल, कभी फीस, कभी दवाइयाँ, और मेरी खुशी वो अगली बार चली जाती थी। मैंने बहुत बार खुद से कहा थोड़ा और रुक जा, घर संभल जाए, फिर अपनी बारी आएगी। पर सच ये है कि वो फिर कभी आती ही नहीं थी। दोस्त पूछते थे भाई इतना काम क्यों करता है? मैं हंस कर कह देता था कि आदत हो गई है। उन्हें क्या पता था कि ये आदत नहीं, ये मजबूरी है। मैंने कई खुशियाँ जानबूझकर छोड़ दी, कई मौके खुद से दूर कर दिए, क्योंकि अगर मैं गिर जाता तो सिर्फ मैं नहीं गिरता, पूरा घर डगमगा जाता। कभी कभी मन करता था सब छोड़कर भाग जाऊं, कुछ दिनों के लिए ही सही, सिर्फ अपने लिए जी लूं। लेकिन फिर घर का चेहरा सामने आ जाता था और मैं रुक जाता था। सबसे मुश्किल बात ये थी कि कोई ये नहीं समझता था कि मैं क्या छोड़ रहा हूँ। लोग सिर्फ ये देखते थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर जो नहीं दिखता ना, वो ज़्यादा भारी होता है। मैंने अपनी खुशियों को मार दिया ताकि घर मुस्कुरा सके। मैंने अपने सपने को सुला दिया ताकि घर चैन से सो सके। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। थकान है, दर्द है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, पर शर्म नहीं, क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जिया है। और शायद यही असली जिम्मेदारी है। अगर तुम भी अपनी खुशियाँ घर के लिए टाल रहे हो तो याद रखना, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम वो हो जो बिना बोले सब कुछ संभाल लेते हो। एक दिन तुम्हारी बारी भी आएगी, और जब आएगी ना, तो वो खुशी और भी कीमती होगी। और कुछ लोग सपनों को जीते हैं और कुछ लोग सपनों की कीमत चुकाते हैं। तो गाइज़, ये स्टोरी आपके जीवन में बहुत ही रिलेटेड लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।